नमस्कार। मदर मेडिकल डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वाक्य के भेद। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर पढ़े थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक अर्थ के आधार पर, दूसरे रचना के आधार पर। ठीक है, तो अब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे वाक्य के भेद। कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है, या जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है, या जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, या जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, राकेश स्कूल जाता है। ठीक है, अब उसने कहा कि राकेश स्कूल जाता है, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य। अब इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो कौन है? राकेश उद्देश्य है, और स्कूल जाता है एक हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य एक विधेय होता है, मतलब एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, तो वहाँ या कर्म भी होता है साथ में, तो वहाँ पे क्या होता है? वो साधारण वाक्य कहलाता है, जहाँ पे भी एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, ये था सरल वाक्य। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखो, ये तो था। सबसे पहले संयुक्त वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो रहते हैं।
जुड़े होते हैं द्वारा जुड़े होते हैं। ये उपवाक्य समान स्तरीय होते हैं और इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य, जैसा इसके नाम से लग रहा है, संयुक्त मतलब दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनना। ठीक है, कि इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा, समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? समुच्चयबोधक उन्हें कहते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को हम समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्या होता है, दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, दो वाक्य जुड़े रहते हैं और ये उपवाक्य समान स्तरीय होते हैं। मतलब ये दो वाक्य जुड़े तो रहते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम अलग अलग कर दें तो दोनों का अर्थ समान रहेगा। दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, दोनों का अपना अलग अलग पूर्ण अर्थ होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण है यहाँ पे, हम लोग पुणे घूमने गए। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे ठीक है, ये हमारा संयुक्त वाक्य, हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब देखो, हम लोग पुणे घूमने गए, यहाँ तक एक वाक्य है और वहाँ 4 दिन रहे, ये दूसरा वाक्य है। अब ये वाक्य है, दो वाक्य हैं इसमें। ठीक है, और ये समुच्चयबोधक क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अगर हम इस वाक्य को अलग कर देंगे तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि हम लोग पुणे घूमने गए, इसका पूरा अर्थ है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इस वाक्य को अलग कर दिया, अगर हम इसे देखें वहाँ 4 दिन नहीं, तो इसका भी पूरा अर्थ है। ठीक है, तो क्या वो है, दोनों वाक्य यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, लेकिन यहाँ पे समुच्चयबोधक क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को संयुक्त कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे वाक्य रहते हैं वहाँ पे कौन सा संयुक्त वाक्य रहते हैं, जहाँ पे भी दो वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों का अर्थ भी समान होता है। ठीक है, तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। ठीक है, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे मिश्र वाक्य की। ठीक है, मिश्र वाक्य में देखो, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक गौण या एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, या आश्रित उपवाक्य होते हैं, या आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं।
आश्रित रहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य, जैसे इसकी नाम से लग रहा है, मिश्र का मतलब मिला हुआ, मिल बहुत सारे वाक्य मिल करके एक वाक्य बनना। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है। ठीक है, और उसमें एक या एक से अधिक गौण मतलब छोटे होते हैं, गौण का मतलब होता है छोटा। ठीक है, एक से अधिक छोटे वाक्य होते हैं या उसके ऊपर निर्भर वाक्य और भी वाक्य हो सकते हैं। मतलब एक मुख्य वाक्य रहता है, बाकी उस पे ऊपर 1 2 3 4 कितने भी वाक्य उसके ऊपर और रहेंगे उसके साथ, लेकिन वो वाक्य क्या रहेंगे, जो मुख्य वाक्य है उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, और जो आश्रित वाक्य रहेंगे, जो और वाक्य रहेंगे, वो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए वो मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, देखो उदाहरण है कि अध्यापक ने बताया कि क्या है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब इस वाक्य में क्या है, जो मुख्य वाक्य है वो ए वाला है, कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। एक क्या है हमारा मुख्य वाक्य, और ये क्या है उसके ऊपर ए वाला आश्रित उपवाक्य कि अध्यापक ने बताया। ठीक है, मुख्य वाक्य उपवाक्य है कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, ये तो मुख्य वाक्य है। ठीक है, अध्यापक ने बताया ये उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जब स्कूल की कल छुट्टी रहेगी तभी तो अध्यापक ने बताया। ठीक है, अगर छुट्टी नहीं होती तो अध्यापक कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, इसलिए कल स्कूल की छुट्टी रहेगी हमारा मुख्य वाक्य है। ठीक है, और अध्यापक ने बताया ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यह दूसरा उदाहरण है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण है कि यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस वाक्य में यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट। मुख्य वाक्य कौन सा है इसमें, ये वाला, यदि इस बार वर्षा न हुई, ठीक है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ये क्या है इसके ऊपर निर्भर है। मुख्य वाक्य कौन सा है, ए है मुख्य वाक्य, और ये है आश्रित वाक्य। ठीक है, कि अगर अब ये क्या है, मुख्य वाक्य क्या है, ए है, यदि इस बार वर्षा न हुई, मुख्य वाक्य है तो सारी फसल नष्ट। अब ये वाला वाक्य इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, जो ये वाक्य वाला हमारा विषय है यहाँ पे समाप्त हो गया है।